नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले चलें पटना, जहां बापू सभागार में आज पृथ्वी दिवस मनाया गया। पटना के बापू सभागार में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एवं मुख्य सचिव दीपक कुमार मौजूद थे। इस अवसर पर आज मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रीगण एवं विभाग के पदाधिकारियों को जल जीवन हरियाली का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में पर्यावरण को बचाना है, पेड़ को लगातार सभी जगहों पर लगाने का काम करते रहना है। बिजली के बाद पंखा को बंद कर दूंगी। संकल्प 6, अपने स्वच्छ रखते हुए वहां से निकलने वाले कूड़े को। संकल्प 7, प्लास्टिक पॉलिथीन का उपयोग करूंगी और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगी। सभी माननीय अतिथि के द्वारा किया जा रहा है और जोरदार तालियों से इस अवसर का आप स्वागत करें। के माध्यम से भी देखा, लोगों का अलग हो गया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान जल जीवन हरियाली अभियान। अगर ये पेड़ पौधे न हो, अगर ये ऑक्सीजन हमें न मिले तो क्या हम जी पाएंगे या ये पृथ्वी रह पाएगी? आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो उस कार्यक्रम में शरीक हुए होंगे। और भाई, आप सबको मालूम है कि आज अगस्त क्रांति दिवस है और बिहार में हम लोगों ने 2011 से आज ही के दिन 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया और इसका उद्देश्य रहा है पृथ्वी के संरक्षण में जन सहभागिता, जन जागृति को बढ़ावा देना। और ये काम हम लोग निरंतर कर रहे हैं और आप सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को भी, बच्चों को भी पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्प दिलाया जाता है। और आज इस कार्यक्रम में आपने देखा 11 संकल्प लोगों ने यहाँ ग्रहण किया है। ये बड़ी खुशी की बात है। और आज ही के अवसर पर हम लोगों ने ये पूछा, ये जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में जो फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, आप सब लोगों ने देखा है। ये सारी बातों को आपने सब लोगों ने, जो वेबकास्टिंग पर भी मौजूद है, सब लोगों ने इसको देखा होगा और महसूस किया होगा कि क्या स्थिति होती चली जा रही है दुनिया में। पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इससे समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है, इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने पूरे बिहार में एक विशेष अभियान चलाएंगे। और आप देख रहे हैं बिहार की स्थिति, अब जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम किस तरह से स्थिति हो रही है। पहले क्या स्थिति थी? पहले 15 जून को वर्षा ऋतु की शुरुआत, मानसून की शुरुआत हो जाती थी और अब आप देख लीजिए कि अब 15 जून से बहुत आगे इसकी शुरुआत होती है। क्या स्थिति थी पहले बिहार में? वर्षापात जो था 1200 से लेकर 1500 मिलीमीटर के बीच, लेकिन उसकी बहुत कमी आने लगी। और पिछले 30 वर्षों का अगर औसत देखिएगा तो ये लगभग 1027 मिलीमीटर हो गया है। लेकिन पिछले 13 वर्षों का आप देख लीजिए तो ये लगभग 900 मिलीमीटर पर आ गया। और पिछले वर्ष तो आप सबको मालूम है
कि मात्र 771 मिलीमीटर की वर्षा हुई और हम लोगों ने 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया पिछले वर्ष। और इस वर्ष भी क्या स्थिति हो गई, एक इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और अचानक कितनी वर्षा हुई है। किसी किसी जिले में इस अंचल में तो 500 मिलीमीटर से भी ज्यादा की वर्षा हुई 4 दिन के अंदर। नेपाल की तराई में और अपने यहां कई उस सीमावर्ती जिलों में बहुत वर्षापात हुआ अचानक, और उसके चलते फ्लैश फ्लड की स्थिति फिर इस बार उत्पन्न हुई और उससे कितने लोग प्रभावित हो गए। और दूसरी तरफ आप देखिए तो वर्षापात की इतनी कमी हो गई है, आप देख रहे होंगे कल से महसूस करते हैं कितना बादल का मूवमेंट है। बादल जा रहा है, कल से तेज हवा भी चल रही है। बादल यहां थम नहीं रहा है, यहां वर्षा नहीं हो रही है, वो बादल दूर चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है। क्या स्थिति हो गई है। तो ये स्थिति तो आप लोग देख ही रहे हैं और हम लोगों ने महसूस किया। और हमने पिछले वर्ष भी कहा, जब हमने देखा कि भाई ये तो विचित्र स्थिति है, जेठ महीने में पुरवैया हरा बढ़ रही है, तो आपके मुताबिक तब तो फिर सावन में तो धूल उड़ेगा। सुपौल में भी पृथ्वी दिवस मनाया गया। जल संरक्षण और वृक्षारोपण को अभियान के रूप में संचालित करने और इसके लिए आम आदमी में जागरूकता लाने के उद्देश्य से पृथ्वी दिवस धूमधाम से सुपौल में मनाया गया। इस अवसर पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें जिला स्तरीय डीआरसीसी भवन में और प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम विलियम्स स्कूल के सभागार में आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बापू के सभागार से प्रसारित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन से किया गया, जिसको टीवी और वेबकास्टिंग के जरिए लोगों को दिखाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और जीविका के ग्राम संगठन के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में जानकारी के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण की जरूरतों के बारे में बताया गया। इस दौरान स्थानीय स्तर के लोग भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पटना से वेबकास्टिंग किया जा रहा है, जो सभी बिहार के सभी ब्लॉकों में इसका प्रसारण किया जा रहा है और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी जनप्रतिनिधि इसमें भाग लिए हैं, ताकि उनके द्वारा संबोधन होगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा जल संरक्षण और वृक्षारोपण के संबंध में। और ये जितने भी लोग हैं वो सभी इसी प्रोग्राम को देखने के लिए आज यहाँ सब आए हैं, ताकि उनका संबोधन सुन सके और जल संरक्षण और वृक्षारोपण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। बगहा 2 के पचरुखा विद्यालय में पृथ्वी महोत्सव मनाया गया। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचरुखा बगहा 2 में बिहार पृथ्वी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों सहित विद्यालय परिवार ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। विद्यालय में संचालित एक पृथ्वी वाल्मीकि पर्यावरण की पोटली के प्रभारी शिक्षक सुनील कुमार ने बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर 11 सूत्री संकल्प के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया, जिसे बाद में विद्यालय परिवार ने एक स्वर में संकल्प को दोहराया। शिक्षक सुनील कुमार ने कहा कि आज के वर्तमान समय में अनियंत्रित आबादी, जनसंख्या वृद्धि, वृक्षों की कटाई आदि से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पृथ्वी एवं जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हम सभी को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, तभी हमारी पृथ्वी सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमेश प्रसाद शाह ने बताया कि हमें अपनी जीवन शैली के अनुकूल परिवर्तन करना चाहिए, जिससे पर्यावरण को बढ़ावा मिले। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु 11 सूत्री संकल्प को आत्मसात कर प्रण लिया। मौके पर प्रधानाध्यापक उमेश प्रसाद शाह, धर्मेंद्र भारती, सुनील कुमार समेत सभी शिक्षक उपस्थित थे। जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी पर इसका नकारात्मक और बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी सब को हम लोग क्या करने का दूर करने का प्रयास करेंगे, या कम से कम उसको संरक्षित करें, वन को, पर्यावरण को, जल को। उसके लिए हम लोग ये प्रतिज्ञा लेते हैं, रक्षा एवं देखभाल कर वृक्ष बनाऊंगा। अपने आसपास के तालाब, नदी, पोखरा एवं अन्य जल स्रोतों को दूषित नहीं करूंगा।
आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म दिवस राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। स्वर्गीय आचार्य शिवपूजन सहाय का जन्म दिवस राजकीय समारोह के रूप में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के परिसर में मनाया गया, जिसमें बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव द्वारा स्वर्गीय शिवपूजन सहाय के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी पटना कुमार रवि सहित जिला के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। रवि अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति भी अपनी प्रतिक्रिया क्रमानुसार माल्यार्पण कर रहे हैं। सुपौल में ग्रामीण आवास सहायक की मौत पर एक दिवसीय धरना दिया गया। 6 अगस्त को शिवहर जिला के पिपराही प्रखंड के ग्रामीण आवास सहायक मोहम्मद मंसूर आलम ने काम के दबाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्राप्त सूचना के अनुसार उसे काम को लेकर काफी प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे हतोत्साहित होकर उसने आत्महत्या कर लिया। यह बिहार सरकार एवं प्रशासन के दमनात्मक रुख का नतीजा है। इससे राज्य भर के ग्रामीण आवास कर्मी में रोष है। उक्त घटना के आलोक में संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 9 अगस्त को जिला मुख्यालय पर सुपौल के जिला के सभी आवास कर्मी एवं सहायक ने पर्यवेक्षक, लेखा सहायक एवं कार्यपालक सहायक एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर काला बिल्ला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। सरकार जो है हम लोग एक दिवसीय कार्य बाधित करके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं काला बिल्ला लगाकर, कि हम लोगों को जो है समय कम समय में हम लोगों को जो है 1 महीने का काम 15 दिनों में करने के लिए कहा जा रहा है, जो हमारे ये कर्मी द्वारा जो है संभव नहीं है। जबकि सरकार द्वारा समय निर्धारित है कि समय सीमा के अंदर हमें कार्य समय को पूर्ण कर लेना है, और हम लोग एकदम सक्रिय होकर एकदम जो है काम हम लोग ससमय कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा हम लोगों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम अगर ससमय नहीं करेंगे तो आपका नियोजन रद्द कर दिया जाएगा, आपका तरह तरह की कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह का हमेशा हम लोगों को प्रताड़ना दिया जाता है। सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रहे। इतने कम वेतनों में हम लोग से 24 घंटा का काम लिया जा रहा है। हम लोग भी ये काम व्यक्ति हैं और हम लोग को भी समय सीमा के अंदर ही काम लेना चाहिए, 10 से 5, ना कि 24 घंटा काम लेना चाहिए। सरकार और विभाग के काम के दबाव को लेकर के शिवहर जिला के पिपराही प्रखंड के हमारे ग्रामीण आवास सहायक मोहम्मद मंसूर आलम जी फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिए। इसी के विरोध में हम लोग एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार और काला बिल्ला लगा करके शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं, शोक सभा बना रहे हैं। जो सरकार जो है हम लोगों के प्रति जो इस तरह का सौतेला व्यवहार कर रहा है, यानी काम का बेवजह प्रेशर दे करके काम करवाया जा रहा है, जो इस तरह का प्रेशर समाप्त है। नवादा में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर एक शिलापट्ट का उद्घाटन मंत्री ने किया। देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रखंड क्षेत्र के 54 स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिखा शिलापट्ट का उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार एवं अन्य गणमान्य लोगों द्वारा अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर किया गया। शिलापट्ट का उद्घाटन बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के हाथों हुआ। मौके पर विशिष्ट अतिथि स्थानीय सांसद चंदन कुमार, क्षेत्रीय विधायक अरुणा देवी और क्षेत्र के प्रमुख सामाजिक राजनीतिक बुद्धिजीवी एवं अधिकारी उपस्थित थे। 1939 और 42 में उग्र आंदोलन का केंद्र वारलिसगंज रहा। 1939 में देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस वारलिसगंज पहुंचने वाले थे, जिनकी अगुवाई में सैकड़ों क्रांतिकारी वारलिसगंज रेलवे स्टेशन पर जमे हुए थे। लेकिन अंग्रेजों की सरकार द्वारा क्रांतिकारी नेताजी को कहीं अन्य नजरबंद कर लिया गया, जिसकी सूचना वारलिसगंज पहुंचते ही क्रांतिकारियों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची अंग्रेजों की फौज ने दर्जन भर लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 1939 में लगी आंदोलन की इस आग को लगातार आगे बढ़ाया गया। 1942 में महात्मा गांधी के देशव्यापी आंदोलन करो या मरो में वारलिसगंज के वीर सेनानियों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें वारलिसगंज थाना में तिरंगा फहराना, स्टेशन को क्षतिग्रस्त करना, रेलवे लाइन उखाड़ना आदि शामिल था। इस आंदोलन में भी दर्जनों सेनानियों को अंग्रेजी हुकूमत ने जेल में डाल दिया। इस आंदोलन में पकड़े गए वो फरार रहकर आंदोलन चलाने वाले प्रखंड के 54 लोगों को देश को आज़ादी मिलने के बाद स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया गया। इन्हीं वीर सेनानियों का नाम लिखा शिलापट्ट
प्रखंड कार्यालय में लगाया गया, जिसका उद्घाटन मंत्री नीरज कुमार ने किया। का काम लगभग समाप्त हो गया है। अब धीरे धीरे लोग अब चूंकि नीरज कुमार जी पत्रकारों के दबाव है, पानी नहीं पड़ रहा है, जितना जरूरत होगा वर्षा पात नहीं हो रहा है। इसी बात काफी चकेला इसी इलाके में कानपुर में वज्रपात हुआ है। क्या हो रहा है, कैसा छेड़छाड़ है, कोई कल्पना नहीं करता है। ये कल्पना से दूर बातें होती है। वज्रपात हो रहा है, भूकंप हो रहा है, पानी नहीं पड़ रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती बिहार के अंदर है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। आज हम लोग इस कार्यक्रम में प्रखंड कार्यालय में माननीय विधायक जी, माननीय सांसद और तमाम साथी भाग लिए। जल जीवन हरियाली ये जीवन की बुनियादी सोच है और बिहार ने पर्यावरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया है। 9% से हमारा आज 15% हरित आवरण क्षेत्र बढ़ा है। इसके लिए आपसे विनती करेंगे, इसमें आप सहयोग करिए, पेड़ लगाइए, क्योंकि बिहार के साथ एक शासन ही नहीं है। मैं विस्तार से पानी पड़वाने में बोलना चाहता हूँ। जब बिहार में लैंड सीलिंग एक्ट लागू हुआ, यह जानकर आपको भी आश्चर्य हुआ। पड़ोस के उत्तर प्रदेश में जब भूमि कानून लागू हुआ था, वहां बागीचा को नहीं लिया गया। माननीय सांसद चंदन सिंह, माननीय विधायिका अरुणा देवी की उपस्थिति में पूरे देश के अंदर जो 9 अगस्त का क्रांति दिवस मनाया जा रहा हो, उस समय भारतीय जनता के स्वतंत्रता सेनानी के परिजन ने जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया हुआ राज्य के लिए अनुकरणीय है। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पट्टिका, उनके द्वारा किए गए कार्य, इस संबंध में जो उन्होंने नाम पट्टिका लगाया है वह सचमुच अनुप्राणित करने वाला है और साथ ही साथ उनके प्रति श्रद्धा सुमन करते हुए वृक्षारोपण का कार्य किया है। तो निश्चित रूप से ये अगस्त क्रांति दिवस उस नायक के प्रति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस आह्वान के प्रति एक विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि है। नवादा में बालू घाट प्रबंधक के घर पर जमकर उत्पात मचाया गया। नवादा में जय माता दी बालू घाट के प्रबंधक दाऊद खान के घर पर देर रात दर्जनों की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने तांडव मचाया। हालांकि घर में रह रहे गार्ड और परिजन ने चोर चोर का हल्ला किया तो सभी नकाबपोश अपराधी वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लॉक वगैरह तोड़ने का कोशिश किए, तो जब घर का नौकर मेरा जागा, हो हल्ला करने लगा, चोर 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 करने लगा, सब हथियार से लैस थे। तब इन लोग, जब अगल बगल के लोग भी हो हल्ला करने लगे, ही भाग गया। और ठीक उससे 2 घंटे पूर्व हमारे बालू घाट पर भी इसी तरह के और इसी वेशभूषा के लोग भी वहाँ पर जाके तोड़फोड़ किए हैं, हवाई फायरिंग वगैरह किए हैं। आज से लगभग 6 दिन 7 दिन पूर्व 2 तारीख को कोई चंदन सिंह नाम का एक व्यक्ति है जो हमको जान मारने का धमकी दिया था कि घर पे घुस के मारेंगे, गोली मार देंगे, और बहुत सारा अलबल बोला था, जिसका हम लिखित सूचना नगर थाने में दे दिए हैं। हमको डर है कि मेरा जान ले सकता है, क्योंकि जो कल जिस हिसाब से इन लोग आया था वो जान लेने की ही नीयत से आया था। अब तक कोई पुलिस की तरफ से कार्रवाई? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गश्ती वाली गाड़ी रात में आई थी, उसके बाद फिर खाना पूर्ति करके अपना चली गई। नवादा में पृथ्वी दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। नवादा जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रशासन और विद्यालय के छात्र छात्राओं को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश पर शपथ दिलाई गई। इस दौरान मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर में समारोह आयोजित कर पृथ्वी दिवस मनाया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनुज कुमार के अलावा विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र छात्राओं को डीएफओ अवधेश कुमार ओझा ने प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा एवं देखभाल कर वृक्ष बनाने, अपने आसपास के तालाब, नदी, पोखर एवं अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने का शपथ दिलाया गया। आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं करने एवं इस्तेमाल के बाद नल को बंद करने, अपने घर, विद्यालय, आस पड़ोस में वर्षा के जल का संचयन करने का भी
शपथ दिलाया गया। डीएफओ ने इस अवसर पर कहा कि पृथ्वी का बदलता वातावरण बहुत ही गंभीर विषय है। इसका मुख्य कारण अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और सिकुड़ते वन क्षेत्र हैं, जिस कारण पृथ्वी का वातावरण गर्म हो रहा है। पेड़ों की कटाई के कारण आपने देखा होगा कि तापमान बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। पंखा को आप लोगों को पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार की यह बहुत अच्छी योजना है। हम लोगों ने आज शपथ लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे, कम से कम जल का उपयोग करेंगे, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करेंगे, बिजली बचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम बिजली का उपयोग करेंगे। सुपौल में भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ का एक सम्मेलन हुआ। सुपौल सदर बाजार के किशनपुर रोड स्थित भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दिगंबर प्रसाद मेहता के आवास पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार का जोरदार ढंग से स्वागत किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे मालगोदाम के श्रमिकों को सरकार घोषित सुविधाओं का अवलोकन और ऐसे श्रमिक जिन्हें उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उसकी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपना था। मौजूद राष्ट्रीय प्रभारी मनोरंजन कुमार ने बताया कि वे लोग रेलवे मालगोदाम में कार्यरत श्रमिकों का दस्तावेज बनाकर भारत के सभी रेल प्रबंधक के साथ श्रमिक संघ के जोनल पदाधिकारी द्वारा बैठक कर सभी सुविधाओं को धरातल पर लागू कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में निर्णय लिया गया था कि रेलवे और खनन क्षेत्र में श्रमिकों को वेतनमान की सुविधा सुनिश्चित करना है। इसके लिए संघ द्वारा रेलवे मंत्री और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी गई है। सुपौल में जो एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ 1998 से रेलवे मालगोदाम में जो मजदूर काम करते हैं उनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 1998 से लगातार आंदोलन कार्यक्रम करने के बाद मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से 2017 में QR कार्ड माननीय रेल राज्य मंत्री जी के द्वारा मजदूरों को सौंपा गया। उसके बाद चिकित्सा सुविधा, रेलवे पास की सुविधा, अभी जो पिछले माह में माननीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें रेल मंत्री, श्रम मंत्री और वित्त मंत्री जी के अंतर मंत्रालय बैठक में निर्णय लिया गया कि रेलवे और खनन के मामले में जो भी श्रमिक काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनका समान काम समान वेतन का नियम पारित हो, और उसके लिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिला है। सरकार के साथ हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय संरक्षक माननीय जगदम्बिका पाल मौजूद रह करके पूरा जोर कोशिश है कि जिस तरह से रेलवे में भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों को जो सुविधा मिल जाती है, उनकी जो तनख्वाह निर्धारित है, कोयला खदान के मजदूरों को जो उनका वेतनमान निर्धारित है, उसी तरह से माल गोदाम के श्रमिकों का भी वेतनमान निर्धारित हो। और इसमें सरकार की तरफ से सकारात्मक कदम उठाया गया है। और आज जो कार्यक्रम रखा गया उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग को मांग मानी गई है, जो माल गोदाम के श्रमिकों के लिए योजना लाई गई सरकार के द्वारा, उसके लेकर के हम लोग पूरे माल गोदाम में हमारे सभी पदाधिकारी लगातार हर माल गोदाम का जांच कर रहे हैं। जहाँ जहाँ किन माल गोदामों अभी तक सुविधा नहीं पहुँचाई, किन मजदूरों के साथ क्या समस्या है, ये लगातार हमारे सभी पदाधिकारी का प्रत्येक जोन में कार्यक्रम चल रहा है। 18 अगस्त से हमारे सभी जोनल पदाधिकारी महारेल प्रबंधक के साथ बैठक करके उसका पूरा रिपोर्ट सबमिट करने का काम करेंगे और माल गोदाम के सभी श्रमिकों का दस्तावेज भी कंप्लीट करने का काम किया जा रहा है, जिससे सरकार जो रेलवे माल गोदाम के मजदूरों के लिए जो योजनाएं लाई है, जो उनकी मांग मानी गई है, वो धरातल पर हम लोग कम से कम समय में उसको लागू करा सके। झंझारपुर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बकरीद पर्व को लेकर झंझारपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए SHO जितेंद्र नारायण सिंह ने पर्व को शांति और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। लोगों से पर्व को लेकर सुझाव और सलाह भी मांगे गए। ताजपुर, सुखेत, नगर पंचायत आदि जगहों के बाबत जानकारी मांगी गई। बैठक में कन्हौली से कम लोगों के आने पर चर्चा हुई और लोगों को पुनः सूचना देकर बुलाया गया। बैठक में आए लोगों ने कहा कि बकरीद मुख्यतः 12 अगस्त को है, मगर पर्व से लेकर 14 अगस्त तक सतर्कता रहनी चाहिए। मौजूद सदस्यों ने पर्व को आपसी भाईचारा और सौहार्द के साथ मनाने का संकल्प दोहराया।
SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।